बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 15.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 18 तक का हमने क्या करना है कि राइट एंड इटरेटेड इंटेग्रल फॉर, क्या करना है कि एक रीजन के इंटेग्रल है डी ए यानी कि उसका एरिया होगा ओवर द डिस्क्राइब्ड रीजन आर यूजिंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड हॉरिजेंटल क्रॉस सेक्शन। यानी कि हमने जस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की मदद से वो जो रीजन है वो डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 कर्व है और एक है y इज इक्वल टू 8 है। तो सबसे पहले वर्टिकल टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि यहाँ पर x की जो लिमिट्स होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम x ये 0 होगा तो यहाँ पर x जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्यों 2 बनेगा? अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की अगर हम बात करें ना, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है और इधर y इज इक्वल टू 8 है। यानी कि इस x की पावर 3 के सामने हम क्या लिख सकते हैं, 8। दोनों तरफ से क्यूब रूट लो तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, y इज इक्वल टू 8 व 2 है। ठीक है ना, तो ये चीज आ गई। अब x की लिमिट तो आ गई यानी कि 0 से लेकर 2 तक। इसके बाद अब हम y की लिमिट्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक, सॉरी हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस लाइन को अब ये जब जिसको पहले टच कर रही है ये इसकी क्या है, लोअर लिमिट है यानी कि एक्स क्यूब होगी, और जो जिसको बाद में टच किया वो उसकी अपर लिमिट होगी। इनटू क्या बन जाएगा, डी है। अब हम, ये था हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये x की जो लिमिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो 0 है और यहाँ तक डेफिनेट, क्योंकि y इज इक्वल टू 8 है तो ये 0 से लेकर 8 तक का हो गया, 0 से लेकर 8 तक। इसके बाद अब हम हॉरिजेंटल टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अगर हम इधर से हॉरिजेंटल टेस्ट लगा दें तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखें ना, 0 से लेकर यहाँ तक इस तरह से वर्टिकल हॉरिजेंटल टेस्ट लगा दिया। अब यहाँ पर x क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये y की लिमिट्स थी ना। अब यहाँ पर x क्या है, डेफिनेटली क्या है, 0 है। और जो उसको बाद में उसमें टच किया तो वहां पर x क्या निकलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू निकालो तो x कितना होगा, y की पावर 1/3। ठीक है, दोनों तरफ से क्यूब रूट लो ना, x की वैल्यू यहाँ पर निकालो, यानी कि इस कर्व पे x की वैल्यू निकालो तो वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3। n2 क्या बन जाएगा, चलो इसको क्या किया था, ये x की लिमिट लिखी थी 0 से 2, तो क्या ये dy इंटू dx बनेगा। ये क्या बन जाएगा, dx और इंटू dy बनेगा। ओके हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। एक हमारे पास ये है 0 और ये है लाइन है x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, x 3 होगा। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो x की लिमिट्स होंगी 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक लिमिट हो गई। इसके बाद अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट आ गया। इसके बाद अब ये जब पहले को टच कर रहा है वो यहाँ पर क्या है, y क्या है, डेफिनेटली क्या है, 0 है। और यहाँ पर किसको टच कर रहा है, ये y इज इक्वल टू 2x, यानी कि ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx। अब हम हॉरिजेंटल टेस्ट की बात करते हैं। हॉरिजेंटल में जो x है हमारे पास, तो क्या कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर पहले हम y जो होगा कांस्टेंट में होगा, यहाँ पर y 0 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर y क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x है और ये यहाँ पर जो x है वो 3 के इक्वल है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3, विच विल बी 8। तो यहाँ पर क्या बना, 0 से लेकर 8 तक, 0 से 8 तक ये हमारे y की लिमिट है।
और अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली लगाएंगे कौन सा, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगा दिया, तो ये किसको पहले टच कर रहा है, किसको, y इज इक्वल टू 2x को। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y बाई 2 बनेगा, ये इसकी लोअर लिमिट बनेगी y बाई 2। फिर ये किसको टच कर रहा है, इसको। ये हमारे पास क्या है, ये है x इज इक्वल टू 3, तो ये है 3 आ जाएगा। ओके हो गया, तो इनटू क्या बन जाएगा dx, ये है dy। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें x जो होगा वो इन टर्म ऑफ कांस्टेंट उसकी लिमिट्स होंगी। तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये है 0। यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, एक तो ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 3x, और दूसरा ये जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस y की जगह पर हम ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x। ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 0 से लेकर 3 है किसकी वैल्यू, x की, इन टर्म ऑफ कांस्टेंट। अब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले जिसको वो छू रहा है तो वो होगी उसकी लिमिट, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसकी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या होगी, y इज इक्वल टू 3x इनटू क्या बन जाएगा dy, और ये है dx। ओके हो गया। इसके बाद अब हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से ये पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है, ताकि हम y की लिमिट्स भी लिखें। यहाँ पर y क्या है, 0 है। ओके हो गया। तो यहाँ पर हमें y की जो है वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू थी ना x की, वो कितनी थी, 2 थी। ये हम निकाल चुके हैं, 2 थी। तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 3 में क्या कर दें, 2 पुट कर दें, तो विच विल बी इक्वल टू 6। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो जाएगी 6। तो सबसे पहले हम y की लिमिट्स लिखते हैं कांस्टेंट में, वो होगा 0 से लेकर 6 तक। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएंगे, तो ये रहेगा हॉरिजॉन्टल टेस्ट। तो सबसे पहले किसको छू रहा है, ये लाइन छू रही है, वो है y इज इक्वल टू एक्स 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो विच विल बी इक्वल टू y बाई 3। तो ये होगी y की x की लोअर लिमिट, यानी कि x इज इक्वल टू y बाई 3 होगा। और इसके बाद ये किसको छू रही है, इसको, ये किसकी है, ये है कर्व है। तो ये थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये अंडर रूट y बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट y। तो ये x की लिमिट थी, तो ये dx, ये dy हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ से पहले वर्टिकल टेस्ट, तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो 0 से लेकर यहाँ पर लाइन कितनी है, x इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर 2 है। तो x की जो लिमिट होगी 0 से लेकर कितनी होगी, 2 होगी। अब हम वर्टिकल टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो y होगा वो होगा 1 से लेकर y इज इक्वल टू e की पावर x तक जाएगा। ये है dy इनटू dx। अब हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यहाँ पर जो x है, यहाँ पर डेफिनेटली कितना होगा, 2 ही होगा ना। तो 2 की यहाँ पर अगर हम 2 डालें तो e की पावर कितनी बनेगी, 2। यानी कि यहाँ पर जो y है वो कितनी है, e की पावर है 2। यानी कि अब जो y जो होगा वो होगा 0 से लेकर e की पावर 2 तक। और जब हम लगाएंगे वर्टिकल टेस्ट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये पहले इसको छू रहा है, तो अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू e की पावर x है। दोनों तरफ log ले लेंगे, सॉरी, अच्छा ठीक हो गया, ये log e की पावर x है, विच विल बी इक्वल टू x हो जाएगा, और log e बने, log e इज इक्वल टू 1।
इसका मतलब क्या बन जाएगा, x हमारे पास है log y, तो ये होगी इसकी लोअर लिमिट log y। इसके बाद अब यहाँ पर हम ये इसको छू रहा है, तो वो ये किसके इक्वल है, y। तो ये जो लाइन है ये इक्वल किसके थी, x इज इक्वल टू जनाब वाली 2, तो ये 2 बन जाएगी, तो ये dx और ये dy। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास स्केचिंग इसके इंटीग्रेशन के 9 से लेकर 12 तक, तो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।